बेटा बच्चों को ना पता ही नहीं चलता कि सर पोटेंशियल एनर्जी जैसा वर्ड क्या यहां पर भी आएगा। ये तो हमने केवल स्प्रिंग में पढ़ा था, केवल वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था। तो ऐसी दिक्कतें अगर आपके साथ भी है ना बेटा, पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए आराम। तो सर न्यूटन का सेकंड लॉ क्या यहां पर भी लगेगा? सर हर जगह लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगर चीजें आ रही है बेटा, अगर आपको ढंग से चीजों को पढ़ना है तो आपको हर वैरायटी को कंप्लीट करना होगा। क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन अगर एक भी स्टेप आपने गलत कर दी ना बेटा, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो एक्यूरेसी, स्पीड के साथ एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सो वेलकम इन द क्लास ऑफ दीपक सर विद फिजिक्स दिल से। तो स्टार्ट करेंगे बेटा संजीवनी का एक चैप्टर जो कि बहुत छोटा सा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। फर्स्ट लेक्चर सभी बच्चों ने देख लिया होगा। अब कौन सा लेक्चर है सर? लेक्चर नंबर 2 और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए बेटा, फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छी तरह से इलास्टिसिटी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटीज को हमने स्टडी किया। हमने स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, बहुत ही तरीके से चीजों को पढ़ा और हमने चीजों को फील किया। राइट, उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। आज क्या करने वाले हैं सर, इस लेक्चर में क्या होने वाला है, तो एक बार हम फटाफट इस लेक्चर में आज क्या करने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा, राइट, स्ट्रेस, स्ट्रेन, राइट, उसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, राइट, इन सब की बातें हम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे एसएचएम ऑफ रॉड, मतलब रॉड को अगर हमने किसी मास से हैंग कर दिया तो वहां पर एसएचएम की कंडीशंस बनती है और वहां पर वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बातें भी की जाती है। उसके अलावा लास्ट में हम पोजीशन रेशियो जैसे ही कंप्लीट करेंगे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर की बात हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम करेंगे सर इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस। बिल्कुल सही है। इलास्टिसिटी में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस। याद है बेटा, लास्ट क्लास आपने अच्छी तरह से देखी थी ना? बिल्कुल सर, फर्स्ट लेक्चर को देखना पहले, उसके बाद इस लेक्चर पर आना। ठीक है सर। रिवीजन में सर हम क्या कर रहे हैं, एक बार फटाफट से जल्दी से मॉड्यूलस मेरे पास थे, कितने थे सर? 3 तरह के मॉड्यूलस हमने पढ़े थे। बिल्कुल सर, उन सबके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यंग्स मॉड्यूलस होता है। जी सर, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है सर? वही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है सर। यंग्स मॉड्यूलस हमारे पास किससे रिलेटेड चेंज है? लेंथ में चेंज की बात करेगा। बिल्कुल, होता क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बहुत बढ़िया, अपॉन स्ट्रेन, वेरी गुड। स्ट्रेस क्या होता है सर? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। यस सर। स्ट्रेन क्या होगा सर? डेल्टा एल अपॉन एल। यस सर, ये हमारे पास बन जाता है दैट इज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये लीजिए बेटा, ठीक है। इसके अलावा हमने बल्क मॉड्यूलस भी पढ़ा था, याद है ना? याद है ना? यस सर, हमें याद है। बल्क मॉड्यूलस क्या था? दैट इज माइनस पी अपॉन दैट इज डेल्टा वी अपॉन वी। यस सर, यहां पर हमें पता है माइनस साइन इसलिए लगा है सर क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। बिल्कुल सही है। उसके अलावा पी क्या है? प्रेशर। भैया फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर ही तो है। यस सर, ठीक है, राइट। यहां पर लेकिन हम बात करेंगे बेटा, याद रखिएगा, स्ट्रेस कौन सा फोर्स होता है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में आपको चीजें समझाई है। ठीक है सर। उसके अलावा लास्ट होता है सर शियर मॉड्यूलस। बिल्कुल सर, शियर मॉड्यूलस क्या होता है सर? शियर मॉड्यूलस हमारे पास जो होता है वो क्या है भैया सर? दैट इज व्हाट? वही सर स्ट्रेस। बिल्कुल। और स्ट्रेन कौन सा आएगा? कौन सा आएगा सर? शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन याद है कि भूल गए सर? हमें याद है। ये मान लीजिए हमारे पास अगर टेंजेंशियली मैंने फोर्स लगाया तो यहां पर कंडीशन कुछ ऐसी बन जाती है। जी सर, समझ गए बेटा? समझ गए क्या? बिल्कुल सर, समझ गए। तो यहां पर ये जो चेंज आता है थीटा का, यस सर, अगर ये लेंथ एल है और ये हमारे पास चेंज एक्स का आया है तो बताइए शियर स्ट्रेन कितना हो जाएगा सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एक्स अपॉन एल आ जाएगा सर। यस, ये शियर मॉड्यूलस आ गया था। ठीक है बेटा, कंप्लीट है यहां तक? बिल्कुल सर, यहां तक की सारी बातें कंप्लीट थी। ये लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया था बेटा। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम अगले नेक्स्ट टॉपिक्स पर जाएंगे और इस चैप्टर का खात्मा कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर, क्वेश्चन क्या दिया है? इफ द रेशियो ऑफ द डायमीटर, लेंथ एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील एंड कॉपर। एक एक लाइन को आराम से समझना बेटा, ठीक है। क्या बोला है
सर रेशियो ऑफ डायमीटर, लेंथ एंड यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है सर। स्टील और कॉपर, ठीक है सर। तो मतलब डायमीटर ऑफ स्टील मेरे पास दिया है जी सर, अपॉन डायमीटर ऑफ कॉपर का रेशियो क्या दिया है, क्या दिया है, अच्छा इसको P बोला है सर, ओके बेटा P बोला है, ठीक है। लेंथ की अगर बात करूंगा तो LS अपॉन LC, यस सर। क्या बोला है, Q बोला है, बहुत बढ़िया। यंग्स मॉड्यूलस की बात करूंगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास क्या है, S है, बहुत सुंदर, यहां तक की बात कंप्लीट है, ठीक है सर। एज शोन इन द फिगर, फिगर में हमारे पास दिया हुआ है PQ दिस, ठीक है। देन द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ, इंक्रीज इन देयर लेंथ का मतलब क्या है बेटा, डेल्टा L है, ठीक है सर। सबसे पहले क्या आपको ये आता है कि यंग्स मॉड्यूलस बराबर क्या होता है सर, हमें अच्छी तरह से पता है F अपॉन A, डेल्टा L अपॉन L होता है सर। यहां से डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा सर, F L अपॉन Y A हो जाएगा, यस सर। ये समझ गए, बिल्कुल सर। इसी का रेशियो सर हमसे पूछा है, इसी का रेशियो हमसे पूछा है। तो यहां पर मेरे पास स्टील और कॉपर की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा L स्टील अपॉन डेल्टा L कॉपर हमसे पूछा है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, यहां तक की बात क्लियर है, सही है सर। अगर मैं बात करूंगा स्टील और कॉपर की, अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो मेरे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा सर, यहां आ जाएगा F स्टील, यस सर। यहां पर आ जाएगा सर L स्टील, बहुत बढ़िया। नीचे आ जाएगा मेरे पास क्या बेटा सर, Y ऑफ स्टील, यस सर। और इसके अलावा आएगा सर एरिया ऑफ स्टील, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। डिवाइड में हमारे पास क्या है, डेल्टा LC है, ठीक है सर। हम LC के लिए भी लिख देते हैं, कैसे सर, आएगा FC, यस सर। LS तो हमने लिख दिया FC, और इसके अलावा LC, यस सर। इसके बाद आएगा YC और AC, वेरी गुड। ये सारी बातें कंप्लीट है, बिल्कुल सर, सारी बात कंप्लीट है। अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको लिख देते हैं बेटा, कैसे लिखेंगे, देखिए सर FS अपॉन FC, यस सर, जमाना है सर केवल FS अपॉन FC, ठीक है सर। आगे बताइए सर LS अपॉन LC, यस सर, LS अपॉन LC, बहुत बढ़िया बेटा। ध्यान से देखिएगा, पहले ही क्वेश्चन ऐसे लिया है, कंफ्यूज मत होना, केवल आप सिस्टमेटिक तरह से करते जाइए, आंसर अपने आप आएगा। आप अगर सही है तो आंसर को आना पड़ेगा बेटा, वो प्रॉब्लम नहीं है, बस तरीके से करना, कोई चीज मिस नहीं हो जाए, ठीक है सर। इसके अलावा और क्या है सर, Y है सर, बहुत बढ़िया। YC अपॉन YS, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, ये भी सही है। उसके अलावा फिर है AC अपॉन AS, बहुत सुंदर सर, ये सारी बातें हमने यहां पर नोट कर ली, ठीक है। जो दिया है उसको लिख देंगे, लेकिन FS और FC कहां से लाएं सर, FS और FC के लिए ना सर हमें बहुत प्यारी बात पता है कि यहां टेंशन जो होगी ना सर, वही हमारे पास FC होगी। यहां पर जो FS होगा सर, टेंशन होगी, वही FS होगा, यस सर। और हमें तो ये निकालना आता है, कैसे सर, देखिए FC जो होगा ना, ये 5M है, तो FC जो होगा सर वो होगा 5mg, ओके मेरा बेटा। यहां पर अगर मैं FS की बात करूंगा तो FS हो जाएगा सर 5 और 2 7, मतलब 7mg, यस सर। ये हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, ठीक है बच्चा, राइट। बैलेंसिंग कंडीशन है, डेफिनेटली सर वेट को बैलेंस कर रहा होगा, फोर्स यहां पर टेंशन फोर्स का काम ये रिस्टोरिंग फोर्स कर रहे हैं, समझ गए, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है सर। आगे देखिए, क्या हमने वैल्यूज निकाल ली, जी सर हमने वैल्यूज तो निकाल ली है, ठीक है। डेल्टा LS अपॉन डेल्टा LC, ठीक है, करते हैं। FS अपॉन FC, FS कितना है सर, FS 7 है सर, 7mg अपॉन 5mg, बेटा सबको रखना है, अगर आपने हल्की सी चूक करी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। YC अपॉन YLS अपॉन LC, LS अपॉन LC दिया है क्या, LS अपॉन LC हमें दिया है सर Q, वेरी गुड बेटा, Q दिया है, ठीक है सर। आगे आइए, YC अपॉन YS, सर मुझे YS अपॉन YC दिया है सर, ओके बेटा। तो क्या मेरा बेटा आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, YC अपॉन YS बराबर 1 अपॉन S हो जाएगा, लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कितना मिला सर, ये मिला मुझे 1 अपॉन S, ठीक है बेटा, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। अब आता है डायमीटर, बेटा डायमीटर की बात हो रही है, देखिए यहां एरिया है, जी सर। एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया क्या होता है सर, एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर, जी सर। अगर मैं डायमीटर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा सर, दैट इज d/2, यस d/2 का स्क्वायर। तो एरिया बराबर कितना आ जाएगा सर, पाई d स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा सर, यस सर। तो एरिया को अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सर। तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं सर, क्या सर, हमारे पास एरिया है ना सर, आप उसको डायमीटर की फॉर्म में लिख दीजिए ना सर, बिल्कुल लिखता हूं बेटा। देखो क्या दिया है बच्चा, सर हमें एरिया दिया हुआ है, मैं उसको डायमीटर की फॉर्म में लिख देता हूं। एरिया कितना है, AC है ना, तो मैं उसको DC कर देता हूं, जी सर। ये मैं लिख रहा हूं DC अपॉन DS का होल स्क्वायर, बहुत शानदार, ठीक है बेटा।
मैंने एक ही जगह डी लिख दिया, डायमीटर से देखो मैंने समझा दिया पूरा आपको। जी सर ठीक है, राइट बेटा, क्लियर है ना, क्लियर है ना, बिल्कुल। पाई और 4 तो कट जाएंगे, बिल्कुल सर, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए सर, देखिए यहां तक हम आ गए, हमें रेशो भी दिया है सर, ds अपॉन dc, नहीं हमें dc अपॉन डी ये चाहिए, तो लिख देते हैं ना सर, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास dc अपॉन ds हो जाएगा सर 1 अपॉन p, बहुत बढ़िया, 1 अपॉन p। चलिए भैया सॉल्व कर लेते हैं सर। देखिए क्या मिला, m से m, mg से mg खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया। यहां पर मिला 7/5, बिल्कुल सर, ठीक है, राइट। q है ऊपर, बिल्कुल सर, s है नीचे, बिल्कुल सर। dc अपॉन ds, dc अपॉन ds 1 अपॉन p है, स्क्वायर करेंगे तो आएगा सर 1 अपॉन p का स्क्वायर, यस सर, ये आ गया मेरे पास डेल्टा ls अपॉन डेल्टा lc, ये लीजिए। और आंसर मेरे पास क्या मिला है सर, 7q अपॉन 5 sp स्क्वायर, 7q अपॉन 5 sp स्क्वायर। दिस ऑप्शन नंबर बी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। लेकिन कब, जब आप तरीके से करोगे, हल्का सा आपने इधर उधर किया बेटा, चीजें गलत हो जाएगी, आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है बच्चा, एक्यूरेसी नहीं रखोगे तो आंसर गलत होगा। जी सर, अगला देखिए, अ रोप 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर ब्रेक्स, टूट जाती है इफ द टेंशन इन इट एक्सीड होती है जब, समझ गए जी सर, 500 न्यूटन, ठीक है, इससे एक्सीड, अभी टूटी नहीं है, ओके सर, मतलब मेरा बच्चा मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास टेंशन जो है ना वो कितना है, 500 न्यूटन। जी सर, ठीक, राइट। और आपको पता है जब कोई मास लटका होता है तो जो टेंशन होती है वही रिस्टोरिंग फोर्स होता है, बिल्कुल से होता है सर, एब्सोल्युटली। आगे देखिए, द मैक्सिमम टेंशन दैट मे बी गिवन टू सिमिलर रोप ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। चलिए पहले हम देखते हैं यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है सर। यंग्स मॉड्यूलस हमारे पास होता है दैट इज F अपॉन A, बिल्कुल सर, एंड दैट डेल्टा L अपॉन L, ठीक है। आपको जो बोला है उस पर ध्यान दीजिए बेटा, सिमिलर रोप्स है क्या, सिमिलर और डायमीटर ब्रेक्स इफ द टेंशन इन द एक्सीड 500 न्यूटन द मैक्सिमम टेंशन दैट मे बी गिवन टू द सिमिलर रोप, ओके सर। और सिमिलर रोप अगर है तो यंग्स मॉड्यूलस तो सेम है, कांस्टेंट है, जी सर, ऑफ डायमीटर दिस। तो यहां पर केवल बात हो रही है किसकी, केवल बात हो रही है सर टेंशन मतलब इस फोर्स की, और उसके अलावा डायमीटर मतलब एरिया की, और सारी चीजें इसने कांस्टेंट बोली हुई है, ठीक है बेटा, समझ में आई बात। लैंग्वेज पढ़ के आपको थोड़ा पता लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सर, ठीक है ना, अरे समझ गए क्या, बिल्कुल। तो यहां से हमारे पास क्या मिला सर, यहां से मेरे पास मिला ये भी कांस्टेंट है, राइट, ये मेरे पास कांस्टेंट है, जब नहीं बोला है तो ये सब कांस्टेंट है, बिल्कुल सर, ये कांस्टेंट है। तो मेरे पास आया F इज प्रोपोर्शनल टू A, बहुत बढ़िया, ये मेरे पास मिला। और F इज प्रोपोर्शनल टू अगर A मिला है तो मुझे निकालना है कि मैक्सिमम टेंशन इस रॉड में कितनी होगी जब हमने क्या कर दिया, डायमीटर चेंज कर दिया, डायमीटर को हमने चेंज कर दिया, यस सर, डायमीटर को हमने चेंज कर दिया। अब डायमीटर कितना है, अब डायमीटर 2 सेंटीमीटर है सर, यहां डायमीटर कितना था, यहां डायमीटर 1 सेंटीमीटर था, ठीक है बेटा, ठीक है। मुझे यहां पर टेंशन निकालना है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यस, मुझे ये T निकालना है, T2 निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा टेंशन T2 अपॉन T1 बराबर आ जाएगा A2 अपॉन A1, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, राइट। यहां पर मेरे पास इसको मैं रेडियस की फॉर्म में लिखूंगा तो ये आ जाएगा सर पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर, बहुत बढ़िया सर, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये बन गया सर R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ये भी सही है, ठीक। अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर, जी सर। यहां रेडियस क्या आ जाएगी सर, 1/2 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर, बिल्कुल सर। तो T2 अपॉन T1, तो यहां से मेरे पास T2 क्या मिलेगा बेटा, T2 मिलेगा सर R2 अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू T1, यस सर, ठीक है बेटा, कंप्लीट है ना, कंप्लीट है ना, बिल्कुल सर। आगे देखिए, T1 मेरे पास दिया है क्या, T1 दिया है क्या, यस सर, T1 हमें 500 दिया है, बिल्कुल। R2 कितना है सर, R2 मेरे पास है 1, जी सर, R2 मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, और R1 कितना है सर, 1/2, यस सर, 1/2 का स्क्वायर, जी सर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट ही जाएगा, जी सर। तो यहां पर T1 आया जी, तो यहां कितना आएगा 4 इंटू T1, 4 इंटू T1 कितना है 500, कितना आ जाएगा सर 2000 न्यूटन आ जाएगा, बहुत बढ़िया मेरा बेटा, क्लियर है बच्चा, जी सर, पूरी बात क्लियर है। अब बेटा इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इंपॉर्टेंट बात यह थी कि हमारे पास जैसे ही उसने, हमें ध्यान से सुनिएगा, डायमीटर ब्रेक्स इफ द टेंशन इट एक्सीड 500 न्यूटन द मैक्सिमम टेंशन दैट में बी गिवन टू सिमिलर रोप। अब सिमिलर रोप यहां पर बोलते ही आपको समझ जाना है कि हमारे पास क्या बोला गया है सर, लेंथ सेम है,
y तो सेम हमारे पास होगा ही, ठीक है, डन कर लोगे आगे आपको अच्छी तरह से, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे देखिए, आगे देखिए नेक्स्ट क्या बोला है उसने, नेक्स्ट बोला है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है, ठीक है, पहले करेक्ट देखते हैं। यंग्स मॉड्यूलस एंड शियर मॉड्यूलस आर रिलेवेंट ओनली फॉर सॉलिड, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर, ट्रू है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए बल्क मॉड्यूलस इज रिलेवेंट फॉर द सॉलिड लिक्विड एंड गैस, बिल्कुल सर, बल्क मॉड्यूलस हमने ऑलरेडी पूरा फर्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में आपको सिखाया है, बिल्कुल ठीक है। alloys have large value of Young's modulus than metals, उससे पहले 4 देखते हैं, metals have large value of Young's modulus than elastomers। पहले मैंने आपको यह बताया था y is proportional to 1 upon delta L है कि नहीं, हाँ है। Young's modulus क्या होता है, F upon A delta L upon L, yes, तो delta L, तो बेटा जिसमें डेल्टा एल ज्यादा होगा उसका यंग्स मॉड्यूलस कम होगा, और जिसका डेल्टा एल कम होगा उसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा सर। तो यहां पर अगर मैं बोलूं मेटल्स जो हैं उनके लिए डेल्टा एल कम होता है ना, मेटल्स के लिए अगर डेल्टा एल कम होगा तो यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होगा ना, यस सर। तो मेटल हैव लार्ज वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, यस, बिकॉज उनमें डेल्टा एल कम होता है, जिसमें डेल्टा एल कम उसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होता है, तो एब्सोल्युटली राइट है सर, बिल्कुल सही। अगला देखिए alloys have large value of Young's modulus than metals, than metals। तो मुझे बताइए क्या alloys जो हैं उनकी वैल्यू लार्ज होती है देन मेटल्स? सर मेटल्स के लिए ना सर डेल्टा एल कम होता है तो उनका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होता है, यहां पर इसने अलॉय का ज्यादा बोल रखा है जो कि सही नहीं है, मतलब हमारे लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो सही नहीं है। समझ गए, समझ गए बेटा, बिल्कुल सर हम समझ गए। आगे देखिए A spring is stressed by applying a load to its free end. The strain produced in the spring is। स्प्रिंग की अगर हम बात करें बेटा, केवल स्प्रिंग की बात अगर हम करें तो स्प्रिंग में मुझे आप बताइए कि जब हम लोड से इसको क्या कर देते हैं, लोड मैंने यहां पर लगा दिया, ठीक है, ये लोड लगा दिया, ठीक, मुझे बताइए जब मैंने लोड लगाया तो क्या इसमें एक्सटेंशन आएगा? बिल्कुल आएगा सर। क्या इसमें जो एक्सटेंशन आएगा वो लेंथ क्या लॉन्ग आएगा? बिल्कुल सर। क्या इसके कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंज हुआ है, शेप में चेंज हुआ है? यस सर। तो मतलब कौन कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल और शियर दोनों तरह का स्ट्रेन यहां पर आता है। गुड थिंग पूछा हुआ है, देखिए बेटा सारे क्वेश्चंस वही है जो कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, ठीक है सर। अगला देखिए द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास, ठीक है, दो बातें की जा रही है स्टील की और ब्रास की, ठीक है सर। तो वाई ऑफ स्टील और वाई ऑफ ब्रास, ठीक है सर। आगे बोलिए टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सबसे पहले सर y बराबर होता क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं, f अपॉन y, यंग्स मॉड्यूलस इक्वल्स टू कितना सर, दैट इज f अपॉन a दिस डेल्टा l अपॉन l, ठीक है। अब जो बोला है हम उसको कर देते हैं। क्या क्या कांस्टेंट दिया है पहले वो देखिए, वायर्स ऑफ सेम लेंथ, यस सर, एंड सेम एरिया, बहुत बढ़िया, लेंथ सेम है जी सर, एरिया सेम है, बिल्कुल सर सेम है। आगे बोलिए हमारे पास वन ऑफ स्टील एंड अनदर ऑफ ब्रास आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ, सेम रूफ से हमने उसको हैंग कर दिया है। इफ यू वांट द लोअर एंड ऑफ द वायर टू बी एट द सेम लेवल, अच्छा सेम लेवल है बेटा, ध्यान से सुनना, सेम लेवल है, इसका मतलब डेल्टा एल भी हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो सर हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो गई, दैट इज वाई यंग्स मॉड्यूलस प्रोपोर्शनल टू एफ। इसका मतलब यह हुआ सर कि हमारे पास हम लिख सकते हैं कि सर वाई ऑफ ब्रास अपॉन वाई ऑफ स्टील इक्वल्स टू दैट इज एफ ऑफ ब्रास अपॉन एफ ऑफ स्टील। वेरी गुड। क्या बोला है बेटा उसने बोला है सर बीइंग द रेशियो, हमारे पास वेट जो है, बिल्कुल वेट ही चाहिए हमें, स्टील एंड ब्रास, ठीक है, तो वेट हमारे पास चाहिए हमें स्टील, देन द वेट एडेड टू द स्टील एंड द ब्रास वायर्स मस्ट बी द रेशियो। हाँ ठीक है, ठीक है, स्टील, अब मैं इसको उल्टा कर दूं बेटा, तो हमारे पास वेट मतलब वही फोर्स ही तो वेट है, यस सर। तो कितना हो जाएगा, स्टील अपॉन ब्रास, उल्टा कर दो क्या हो जाएगा सर, वाई एस वाई बी, यस सर। वाई एस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है क्या, देखिए एक बार, वन ऑफ द स्टील एंड अंदर ऑफ ब्रास सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ, हमारे पास कुछ एक्सचेंज भी दे रखा है ट्वाइस, हाँ देखा ना, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील जो है सर वो डबल है सर ब्रास का। खत्म हो गया बेटा, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हमारे पास आ गया सर, ये हमारे पास हो गया कितना, 2 ऑफ वाई बी अपॉन वाई बी, मतलब आ गया सर दैट इज 2:1, 2:1, 2:1 इज द राइट आंसर, ठीक है। फोर्स ही तो वेट है, ठीक सर। कंप्लीट है ना बेटा, कंप्लीट है ना बच्चा, बिल्कुल क्लियर, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सर, 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, अच्छा सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल, ठीक है सर,
राइट। तो हमारे पास रेडियस दे रखी है स्ट्रेच्ड बाय द फोर्स एफ एंड स्मॉल एफ, ठीक है। टू प्रोड्यूस इक्वल इलोंगेशन डेल्टा एल सेम है, जी सर, इक्वल इलोंगेशन डेल्टा एल सेम है। द रेशियो ऑफ एफ टू एफ, ठीक है। सबसे पहले सर वही हमारे पास वाई यंग्स मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर। यहां से मेरे पास एफ अपॉन एफ, अब देखिए क्या क्या सेम दिया है सर, टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, एल सेम है सर, बिल्कुल, एलोंगेशन सेम है, जी सर। रेडियस की बात, रेडियस अलग अलग है तो एरिया अलग होगा, जी सर। स्ट्रेस बाय द फोर्स, अच्छा, रेस्पेक्टिवली टू प्रोड्यूस, अच्छा सेम है ना, तो ये भी सेम होगा, बिल्कुल सर। तो मेरे पास बचा केवल एफ अपॉन ए बराबर कांस्टेंट, जी सर। और यहां से आया एफ बराबर ए, बहुत बढ़िया सर, कांस्टेंट इनटू ए, जी सर। और ये अगर आ गया तो हमारे लिए चीजें तो और आसान हो गई। कैसे सर, बहुत आसान है सर। रेशो निकालना है कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ, खत्म हो गया सर, क्वेश्चन खत्म हो गया। हम लिखेंगे सर दैट एरिया, एरिया क्या हो जाएगा बताइए, बट ऑफ रेडियस टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ ऑफ रेडियस आर एंड टू आर स्ट्रेच्ड बाय द फोर्स एफ। अच्छा, एफ वाला कितने से, एफ वाले की रेडियस कितनी है, आर, और स्मॉल एफ वाले की 2r है, ठीक है। तो कैपिटल एफ वाले की आर है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा एरिया सर, A1 कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, जी सर। और उसकी क्या हो जाएगा, पाई आर, आर की जगह 2r मतलब आ जाएगा 4r स्क्वायर, बिल्कुल सर, खत्म हो गया सर। 1/4 मतलब दैट इज 1:4 इज द आंसर। अगर आपने जरा सी नजर हटी और बेटा यहां दुर्घटना घटी, तो आपको नजर नहीं हटानी है, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है और फिर उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल सर। अगला देखिए, अगला क्या है सर, टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। अरे वाह, सेम वॉल्यूम, बेटा ये बड़ी प्यारी यहां पर बात बोली गई है, ध्यान से समझना बात को। एक ही वायर है, जी सर, उसका वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम होने का मतलब यह है कि पहले वायर जो था उसको जब हमने स्ट्रेच किया तो पहले, अब मुझे बताइए जब वॉल्यूम सेम है तो जब मैं उस वायर को स्ट्रेच करूंगा तो बेटा क्या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी और क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। देखते हैं क्या कर रहा है यहां पर वो। सर दो वायर्स हैं मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम, अच्छा वॉल्यूम सेम है दोनों का, ठीक है। द फर्स्ट वायर हैज द क्रॉस सेक्शन एरिया A and the second wire has the cross section area 3a. If the length of the first wire is increased, okay, delta L से increase किया है और applying a force है, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? Okay, delta L खींचना है, ठीक है। वापस आइए, y बराबर वही हमारे पास सर f अपॉन ए डेल्टा L अपॉन L, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऑफ सेम मटीरियल, यस सर, ये कांस्टेंट है, यस सर, ये सेम है, यंग्स मॉड्यूलस सेम है, हैव द सेम वॉल्यूम, हाँ सर वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम जब सेम होगा तो अभी मैं बताऊंगा क्या करना है, दोनों के लिए वॉल्यूम सेम है तो A1 L1 बराबर A2 L2, ठीक है, ठीक है। द वायर द फर्स्ट, अच्छा सेम अलोंगेशन भी बोला था ना उसने, हाँ सर, स्ट्रेच द सेकंड वायर बाय द सेम अलोंगेशन, सेम अमाउंट, ठीक है, स्ट्रेच किया है मतलब दिस, ये लो। और मेरे पास, और आगे क्या बोला, अप्लाइंग अ फोर्स F, हाउ मच फोर्स इज नीडेड, ठीक है। अब फोर्स की बात हो रही है, कैपिटल L और स्मॉल a की बात है, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है सर, ये कांस्टेंट है, ठीक। तो यहां पर मेरे पास मिला FL अपॉन A, यस सर, बराबर कांस्टेंट आया है, ठीक, ये हो गई बात, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा सर, यहां पर मैं लिखूंगा कि FL अपॉन A F1 L1 A1 बराबर F2 L2 A2, ठीक है सर, ये भी सही है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले जब वो F से खींच रहा है, द फर्स्ट वायर हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया A, फर्स्ट वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है, जो जो बोल रहा है वो लिख दीजिए। एंड द सेकंड वायर हैज द क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, कितना सर 3a, बहुत बढ़िया, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा L, ठीक है, इंक्रीज कर दिया उसको डेल्टा L से, ऑन अप्लाइंग अ फोर्स F, ठीक है, अप्लाइंग फोर्स कितना किया है, F किया है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर, बिल्कुल सही है। How much force is needed to stretch the second wire by the same amount? By the same amount. मान लीजिए पहले लेंथ उसकी L है, ठीक है ना। अब नई लेंथ कितनी होगी जरा बताओ सर। देखिए वॉल्यूम सेम है सर, अब जब वॉल्यूम सेम है ना, इसका मतलब यह हुआ कि पहला जो था, पहले मेरे पास वॉल्यूम सेम है, यस सर, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है। इसने एरिया को क्या कर दिया है, एरिया को 3 टाइम्स कर दिया है, तो हमारे पास होता है A1 L1 बराबर A2 L2, यस सर। ये L2 कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा नई लेंथ क्या हुई है, नहीं पता हमें, तो हम निकालते हैं, देखो कैसे।
A1 मेरे पास कितना A है, लेंथ मान लीजिए L है, A2 कितना है 3A है, L2 हम निकाल लेंगे, A से A कट गया, यस सर, कितना आ जाएगा A/3, यस सर। मतलब इससे क्या पता चला, इससे मतलब यह चला सर कि जब आप एरिया को, जब आपने क्या किया सर, आपने एरिया को बढ़ा दिया, जब आपने एरिया को बढ़ा दिया ना सर, तो लेंथ कम हो जाएगी। मेरी बात समझे बेटा, लेंथ मान लीजिए पहले ही ऐसे था, पहले ही ऐसे था, यस सर, लेंथ इसकी L थी और एरिया इसका A था, बहुत बढ़िया। अब आपने लेंथ को कर दिया कितना, एरिया को कर दिया कितना 3A, और लेंथ कितनी हो जाएगी L/3, खत्म। यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं, बिल्कुल सर। L2 बराबर आ गया मेरे पास कितना, A से A कट गया, L2 बराबर आ गया मेरे पास कितना, A से A कटा ना, हाँ ये यहां पर गड़बड़ थी, ये लीजिए, A से A कट गया, ये मेरे पास L है, ठीक है सर, कंप्लीट। तो मेरे पास कितना आ गया सर, L/3, L2 बराबर L/3, बहुत बढ़िया। L मैंने कैपिटल L ले रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये लो L मान लो, बराबर आ गया मेरे पास कितना, कितना, वही वेट निकाल, मुझे फोर्स निकालना ही है सर, फोर्स निकाल, F मान लिया, स्मॉल f मान लिया, ठीक है। यहां पर मेरे पास L2 कितना आ जाएगा सर, L/3 आ जाएगा सर, L/3 आ जाएगा, ठीक। A से A कट गया, जी सर, L से L कट गया, बिल्कुल सर, स्मॉल f बराबर कितना आ गया, 9F आ गया, खत्म। कैसे भी कर सकते हो यार, कॉन्सेप्ट एक बार सीख लिया तो खत्म है ना, सब तो चीजें अब आपको आती है। अपने आप वो बोल रहा है सेम वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम का मतलब ही है कि सेकंड लेंथ आपको निकालने के लिए उसने वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल सर, सारी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ रोप ऑफ 10 मीटर लेंथ, ठीक है, लेंथ दे रखी है ना, बिल्कुल, जो दे रखा है वो लिख लीजिए, 10 मीटर दे रखी है सर, एंड हैविंग द डायमीटर आपको दे रखा है, जी सर, डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2 मीटर, समझ गए, समझ गए, बिल्कुल सर। आगे क्या दिया है उसने, यंग्स मॉड्यूलस भी आपको दे रखा है 20 × 10⁻11, डाइन, बेटा इंपॉर्टेंट बात देखना, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है सर। तो इसको क्या हम क्या कर सकते हैं सर, डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट कर दें, एक न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है, तो एक डाइन में कितना होगा 10⁻⁻5 न्यूटन, जी सर। अब सेंटीमीटर में, एक सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर, तो स्क्वायर हो तो कितना हो जाएगा 10⁻4 मीटर स्क्वायर, जी सर, सारी बात कंप्लीट, बिल्कुल। 20 × 10⁻11 इंटू, जैसे ये ऊपर आएगा क्या बन जाएगा सर, ये प्लस बन जाएगा, तो मेरे पास कितना होगा सर, ये आ जाएगा 10⁻11, ये 10⁻4 ऊपर आएगा तो +4, -5 + 4 कितना आ जाएगा, -1 आएगा सर, कितना आ जाएगा 20 × 10⁻10, समझ गए क्या, बिल्कुल समझ गए। ये लीजिए क्या बोला है, इफ द एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द रोप इज 1 सेंटीमीटर, एलोंगेशन, यस सर, डेल्टा L कितना दिया है सर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। द फोर्स अप्लाइड ऑन द रोप इज, सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है बच्चा, कुछ भी तो, सारी चीजें तो हमें दे दी सर। हमारे पास यंग मॉड्यूलस होता क्या है, F/A डेल्टा L/L, तो यहां से सर F आ जाएगा प्लस YA डेल्टा L/L, खत्म, खत्म, यही होगा सर। F बराबर रखिए बेटा, Y कितना दिया है सर, Y है 20 10⁻10, ठीक है सर, इंटू A कितना है भैया, A कितना है सर πr², पाई, R कितना है 10⁻4 आ जाएगा सर, ठीक है भैया। आगे क्या है डेल्टा L, डेल्टा L कितना है सर 10⁻2 है, बहुत बढ़िया, अपॉन क्या है L, लेंथ कितनी है सर 10 मीटर, शाबाश 10 मीटर, तो ये कैंसिल कर दीजिए, जी सर ये कैंसिल हो गया, 2 आया, बिल्कुल ठीक। यहां पर आ जाएगा सर 2π, यस, पावर्स को अलग से सॉल्व करते हैं सर, ये आ जाएगा -6, यस सर, -6 आया तो ये कितना बना, कितना बना सर, ये आ जाएगा 4, तो मेरे पास कितना आएगा 2 × 3.14 × 10⁻4, ठीक है बेटा, न्यूटन। तो ये आ जाएगा सर मेरे पास कितना 8, 2 और कितना 6, 6.28 × 10⁻4 न्यूटन। आंसर कैसे नहीं आएगा, आंसर तो अपने आप आएगा, क्योंकि हम बिल्कुल सही हैं, हम सही है तो आंसर तो आएगा ही ना बेटा, आंसर कहां जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके ओके सर, ओके, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, द बल्क मॉड्यूलस, क्या हमने बल्क मॉड्यूलस पढ़ा है क्या, हाँ सर पढ़ा है ना, आपने भी बताया था। बल्क मॉड्यूलस क्या था भाई सर, बल्क मॉड्यूलस होता है दैट इज P अपॉन डेल्टा V/V, यस सर, ये होता है। आगे क्या बोला है उसने, देखिए, इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर, ओके, यूनिफॉर्म प्रेशर, ठीक है,
द फ्रैक्शन डिक्रीज इन रेडियस, बहुत बढ़िया, फ्रैक्शन डिक्रीज इन रेडियस। अब फ्रैक्शन डिक्रीज इन रेडियस तक कैसे पहुंचे सर? तो बेटा देखिए, आप अगर मैं बोलूं कि मेरे पास वॉल्यूम, अगर मैं बात करूं कोई स्फेरिकल बॉडी मेरे पास है, यस सर, इसका वॉल्यूम क्या होगा बताइए? स्फेरिकल बॉडी आपको दी है जी सर, इसका वॉल्यूम होगा सर 4/3 पाई आर क्यूब, यस। मतलब यहां से मिला सर v इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जी सर। इसको क्या मैं फ्रैक्शनल की फॉर्म में लिख सकता हूं? यस सर, लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म। याद है हमने सीखा था, यस। एरर में आपने सीखा है फ्रैक्शनल फॉर्म में, बिल्कुल। कैसे लिखेंगे सर? डेल्टा v अपॉन v बराबर हो जाएगा सर, इसकी पावर 3 है ना, आगे आ जाएगी डेल्टा r अपॉन r। बहुत ही बढ़िया, मैंने वॉल्यूम को, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम को मैंने फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे ही कन्वर्ट कर दिया ना सर, वैसे ही मेरे पास p अपॉन डेल्टा v अपॉन v जो आया वो आया है 3 डेल्टा r अपॉन r, जी सर। मुझे यही तो निकालना है, हो गया सर, डेल्टा r अपॉन r बराबर p अपॉन 3b, दैट्स इट। ये हो गया सर, हमारे पास क्या आया है सर? फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस आया है, p अपॉन 3b। ऑप्शन नंबर सी इज अवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बिकॉज हमें सारी बातें पता है। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। A lift of mass m is connected to the rope. ओके सर, सर हमें सारी चीजें आ गई क्या? हाँ बेटा, तुम ही तो कर रहे हो, तुम ही तो कर रहे हो। यस सर, हमने क्या किया? अब एक रोप ले ली बेटा, हमने एक रस्सी ले ली। जी सर, हमने एक रस्सी ले ली और उस रस्सी से ना हमने एक लिफ्ट को लटका दिया है सर। ओके सर, आपने बोला है तो हमने लटका दिया है, ठीक है ठीक है, ये मैंने लिफ्ट को लटका दिया, ठीक है सर, ठीक। लिफ्ट का मास m है, बहुत बढ़िया, ठीक। लिफ्ट को जब मैंने लटकाया, ऊपर टेंशन होगी, बिल्कुल वही रिस्टोरिंग फोर्स होगा, बिल्कुल सर। मूविंग अपवर्ड, ओ हो, मूविंग अपवर्ड है मतलब एक्सीलरेशन ऊपर है, जी सर। आगे देखिए, इलास्टिक लिमिट ऑफ द रोप इज t, लिमिट है वो, ठीक है, इस t, इलास्टिक लिमिट। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि मेरे पास सेफ स्ट्रेस द इलास्टिक लिमिट ऑफ रोप इज t। इलास्टिक लिमिट जो है ना बेटा, इसका मतलब होता है स्ट्रेस, याद रखना। इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है स्ट्रेस, यही बात आपको यहां पे समझने वाली थी, ठीक है। मतलब मेरे पास इलास्टिक लिमिट मतलब स्ट्रेस होगा, ठीक है। वो आपको टी दे रखी है उसने, टेंशन नहीं है टी, टी क्या है? टी यहां पर उसने बोला है इलास्टिक लिमिट मतलब स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूं, टेंशन। अब सुनना, बोला है वो मिनिमम डायमीटर ऑफ द रोप इज, ठीक। सबसे पहले तो हमें पता है सर कि स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस बराबर होता है सर फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स यहां पर टेंशन होगा, यस, तो टेंशन अपॉन एरिया, जी सर। क्योंकि सर हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था कि स्ट्रेस जो होता है वो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और रीस्टोरिंग फोर्स यहां पर टेंशन ही होगी, है ना, ठीक है। इसके अलावा मुझे निकालना क्या है सर? द मिनिमम डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो सर यहां पर मैं लिख देता हूं एरिया, क्योंकि एरिया से डायमीटर आएगा, बिल्कुल। ये आ जाएगा सर टेंशन अपॉन स्ट्रेस, और स्ट्रेस उसने कितना बोला है? टी, यस। स्ट्रेस कितना बोला है? टी, ये स्ट्रेस है टी, ठीक, टेंशन नहीं है, ठीक है। अब टेंशन निकालनी है बेटा, सुनना बात को ध्यान से। जब हमें टेंशन निकालनी है और सेफ हो रही है सर, बात मैक्सिमम सेफ की बात चल रही है, तो अगर मैं बोलूं कि टेंशन कितनी होगी बता सकते हो आप? मैं बता सकता हूं सर, कैसे? सर ये ऊपर जा रहा है ना, यस, नीचे mg लग रहा है, जी बेटा, mg लग रहा है, बिल्कुल। तो सर इसके लिए हम लिखेंगे टी ऊपर है, जो ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर है, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा है, तो ये आएगा टेंशन माइनस mg बराबर ma, बहुत बढ़िया। तो सर यहां से आ जाएगी टेंशन बराबर mg प्लस a, बहुत बढ़िया सर। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो m कॉमन आएगा तो g प्लस a आ जाएगा, हाँ सर, सही है। तो मेरे पास टेंशन आ गई क्या? मेरे पास टेंशन तो आ गई सर। टेंशन कितनी आई सर? mg प्लस a, mg प्लस a, बहुत बढ़िया। a क्या है? एक्सेलरेशन, ठीक है, और t टेंशन है, ठीक है। t क्या है? सॉरी, t स्ट्रेस है, ठीक है। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कुछ और बोला है क्या? मास कनेक्टेड टू द दिस मूविंग अपवर्ड, ठीक है ठीक है ठीक है। मिनिमम डायमीटर ऑफ द, हाँ ठीक है, डायमीटर की बात चल रही है बेटा, देखना मिनिमम डायमीटर, ठीक है। तो सर मेरे पास रेडियस तो होती है पाई आर स्क्वायर, जी, पर आप यहां ऐसा करिए ना सर, जैसे एरिया है मेरे पास, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं डायमीटर में लिखूंगा तो आएगा d/2, यस सर, तो d²/4 जी सर। तो मेरे पास, मैं इसको एरिया को डायरेक्ट लिख दूं, पाई d²/4, लिख दीजिए सर,
लिख दीजिए एरिया बराबर कितना पाई डी स्क्वायर बाय 4 जी सर बराबर कितना एम जी प्लस ए बाय टी। बहुत बढ़िया, यहां तक की बात कंप्लीट है, यहां तक की बात कंप्लीट है जी। अब मेरे पास आ जाएगा सर डी स्क्वायर बराबर कितना आएगा बेटा सर 4m जी प्लस ए अपॉन 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 पाई टी। ठीक है, मुझे डायमीटर ही तो चाहिए। यस सर, अंडर रूट में आ गया, कितना आ गया सर 4m जी प्लस ए अपॉन कितना पाई टी। शाबाश, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं सर 4m जी प्लस ए अपॉन पाई टी की पावर 1/2। 4m जी प्लस ए पाई टी की पावर 1/2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई शक, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। सब एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है बेटा, लेकिन एक बार तरीके से करने की जरूरत है। अगर आप नहीं करोगे तो बेटा डेफिनेटली आपका आंसर सही नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम यंग्स मॉड्यूलस? हमें पता है यंग्स मॉड्यूलस जो होता है ना सर, वो होता है हमारे पास F अपॉन ए डेल्टा L अपॉन L, और हमें यह भी पता है सर y इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा L होता है। जिसका डेल्टा L सबसे कम होगा उसका यंग्स मॉड्यूलस सबसे ज्यादा होगा। हमें पता है सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं स्टिल की, स्टिल में डेल्टा L सबसे कम होता है कंपैरेटिवली सबके, तो उसका यंग्स मॉड्यूलस सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल सर, आपने सारी बातें हमारी क्लियर कर दी है। यहां तक की बात कंप्लीट है ना? अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूं बेटा। द टॉपिक इज व्हाट? दिस इज द एसएचएम ऑफ रॉड। बहुत ही आराम से इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये एसएचएम का कॉन्सेप्ट आया कैसे? आया कैसे? पहले ये तो पता चले कि सर ये आया कैसे। तो बेटा पहले हम इसी की बात करेंगे। आवाज तो क्लियर है ना? यस। तो पहले आया कैसे उस पर विचार करते हैं। ठीक है सर, देखिए अब मैं एक एक स्टेप आपको बहुत आराम से बता रहा हूं बेटा, क्योंकि ये वो जगह है जो लोगों को समझ में नहीं आती। ठीक है ना? देखिए, मान लीजिए मेरे पास, मैंने क्या किया, मैंने एक रोप यहां पर ले ली। ठीक है सर, मैंने एक रोप यहां पर ले ली। बहुत बढ़िया। ठीक, यहां पर मैंने क्या किया, इसी रोप से मैंने एक वेट को लटका दिया। ठीक है सर, मैंने एक वेट को लटका दिया। बहुत बढ़िया। ठीक, जब मैंने इस वेट को यहां पर लटका दिया बेटा, जब मैंने इस वेट को यहां पर लटका दिया तो क्या लेंथ में चेंज आया? बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया सर। मान लीजिए पहले लेंथ इसकी L थी जी सर, अब जो इसमें चेंज आया ना बेटा, तो चेंज इन लेंथ जो आया वो आया मेरे पास स्मॉल l। ठीक है, चेंज इन लेंथ मेरे पास कितना आया? स्मॉल l आया। ठीक है, मतलब नई लेंथ हो गई L कैपिटल L प्लस स्मॉल l। ठीक, चेंज कितना आया? स्मॉल l का आया। ठीक है, अब हमें यह पता है कि सर अगर मैं इस वेट को, इसको जैसे मैंने वेट लटकाया तो हल्का सा इसमें चेंज आया लेंथ में। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि इलास्टिसिटी है जी सर। आइडियल सॉलिड, आइडियल रिजिड बॉडी हमारे पास होती ही नहीं है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो यहां पर क्या है सर, इसमें हल्की सी इलास्टिसिटी आएगी तो ये L स्ट्रेच हो गया। ठीक है, अब ये छोड़ दूं अगर मैं वेट को, तो क्या ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन में जाना चाहता है? हाँ, अगर ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन में जाना चाहता है तो क्या इसकी कंडीशन बिल्कुल वैसी हो गई जैसे हमने किसी जमाने में पढ़ा था? याद करो, याद करो, एक्सटर्नल फोर्स है। यस सर, और जब मैं स्प्रिंग को खींचता हूं, जब मैं स्प्रिंग को खींचता हूं तो अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है। यस सर, और ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है F बराबर माइनस kx। जी सर, आप खींच रहे हो इधर, अंदर रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे लाना चाहता है। यस सर, और डिंग 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 शुरू हो जाती है। बिल्कुल सर, वही काम हम यहां पर भी देखते हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए इसको एज इट इज यहां पर कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ऐसे चमका बिल्कुल। अब मैं छोड़ूंगा तो ये जाएगी वापस, फिर इधर जाएगी, फिर इधर 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 जाती जाएगी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या बोलता है सर? इनर्शिया ऑफ बॉडी क्या बोलती है सर? इधर जाएगी तो जाती रहेगी, फिर इधर फोर्स लगेगा, फिर वो इसको दिलाएगा तो डिंग 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 चलता रहेगा। ठीक, वही चीज हम यहां बोलते हैं। अगर मैं वेट हटा दूंगा तो ये ऐसे ऐसे हल्का हल्का होगा। हमें नॉर्मली ये सर दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, बट एक्चुअल में ऐसा होता है। ठीक है, बहुत स्मॉल लेवल पर। ठीक है सर, तो बेटा ये जो हमारे पास था, इसमें के क्या होता है? के होता है सर, के होता है सर रीस्टोरिंग कांस्टेंट। यस सर, समझे क्या? बिल्कुल समझ गए। यहां पर हम इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। याद आया क्या? बिल्कुल याद आ गया सर। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स है ना? हाँ, रीस्टोरिंग फोर्स है। कि यहां भी हम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। लेंथ L है, यंग्स मॉड्यूलस, तो हम लिखते हैं इसका यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा सर? यंग्स मॉड्यूलस होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यस,
स्ट्रेस कितना भाई, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। जी सर। रीस्टोरिंग फोर्स कितना, रीस्टोरिंग फोर्स मान लीजिए सर एफ है। जी सर। रीस्टोरिंग फोर्स, बिल्कुल सर। टेंशन भी ले सकता हूं मैं, वही रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। तो y बराबर आ गया रीस्टोरिंग फोर्स, जी सर, अपॉन एरिया, जी सर, डेल्टा एल अपॉन एल। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सही बात, ठीक है। यहां डेल्टा एल कितना है सर, स्मॉल एल है ना, तो आप वही लिख दीजिए ना सर। ओके बेटा, ये स्मॉल एल लिख दिया, ठीक है। यहां अगर मैं रीस्टोरिंग फोर्स की बात करूंगा तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा वाई ए दिख रहा है आपको, बिल्कुल सर, वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। जी सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक। अगर मैं इसको कंपेयर करूं बेटा, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे, वहां से कंपेयर करूंगा मैं जी। अच्छा देखिए, हमने इसको खींचा है नीचे, डिस्प्लेस हुआ है नीचे, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ऊपर। क्या डायरेक्शन अपोजिट है, वेक्टर में लिखूं? बिल्कुल लिखेंगे। तो सर हम इसको इन वेक्टर फॉर्म लिखे ना, अगर देखो बेटा कैसे प्यार से लिंक करके चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, ठीक। तो रिवेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा सर, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ऊपर, स्ट्रेच हुआ है नीचे। जी सर, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वाई ए अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। जी सर, ये लीजिए, डन है, बिल्कुल। अगर सर हम इक्वेशन 2 को कंपेयर कर दें, वो तो हमें पहले से आता है सर, कंपेयर इट विद 1। जी सर, और जैसे ही मैं कंपेयर करता हूं तो वहां से गजब की बात हमें निकल के आती है, और दैट इज रीस्टोरिंग कांस्टेंट। और रीस्टोरिंग कांस्टेंट के जो है वो यहां होता है वाई ए अपॉन एल, ओरिजिनल लेंथ। जी सर, ये है हमारे पास रीस्टोरिंग कांस्टेंट। और यहां का सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर जब भी हमारे पास स्ट्रेचिंग होती है तो यहां पर हमारे पास एक रीस्टोरिंग कांस्टेंट आता है, और वो रीस्टोरिंग कांस्टेंट वहां तो स्प्रिंग कांस्टेंट था, यहां वाई ए बाय कैपिटल एल होता है। वाई यंग्स मॉड्यूलस है, ए एरिया है क्रॉस सेक्शन, और कैपिटल एल उसकी ओरिजिनल लेंथ है। मजा आया, मजा आया, बिल्कुल। तो ये बात हमने यहां से निकाल ली कि जी सर बिल्कुल एसएचएम हो रहा है, और एसएचएम हो रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स है, बिल्कुल ये रीस्टोरिंग फोर्स ही है जो ऊपर लग रहा है, जो उसको वापस अपनी पुरानी पोजीशन में लेके जाना चाहता है, बिल्कुल। और वही स्ट्रेस में जो फोर्स आएगा वो फोर्स कौन सा होता है, कौन सा होता है, रीस्टोरिंग वाला, बिल्कुल लिख दिया मैंने। कंपेयर किया, अपने आप आंखों के सामने निकल के आ गया कि सर रीस्टोरिंग कांस्टेंट के बराबर वाई ए बाय एल, कोई रटने की जरूरत नहीं है, आपके सामने आपको निकाल के मैंने दे दिया, ठीक है सर, बहुत सुंदर। अब एक बात और सुनो बेटा, एक बात और सुनिए। जी सर, बिल्कुल आप बताइए। देखिए, अगर मैं आपको यह बोल दूं बच्चा, अगर मैं आपको यह बोल दूं कि मतलब यहां पर जब मैंने स्ट्रेचिंग की, समझना बात को, यहां पर मेरे पास ये ओरिजिनल लेंथ एल थी, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर वेट किया, वेट लटकाया, इसमें लेंथ में चेंज आया, बिल्कुल आया सर। कितना लेंथ में चेंज आया सर, स्मॉल एल का, ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। और जो रीस्टोरिंग फोर्स आया, यस, और यहां पर रीस्टोरिंग कांस्टेंट आया, तो रीस्टोरिंग कांस्टेंट यहां पर क्या आया, के रीस्टोरिंग कांस्टेंट के क्या आया है सर, के बराबर आया है वाई ए बाय एल। अब आप सोच रहे होंगे सर इनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, अभी बताऊंगा बेटा, अभी बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, यहां पर हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पता है आपको कितना होता है सर, हम बताते हैं। देखिए मानो ये मास से मैंने लटकाया हुआ है, ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका एम है, इसका टाइम पीरियड होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन की, ठीक है सर, ये रीस्टोरिंग कांस्टेंट है, ठीक है। यहां टाइम पीरियड क्या आएगा, अरे सर हमें आता है 2 पाई एम अपॉन के, और के रीस्टोरिंग कांस्टेंट कितना है, वाई ए बाय एल, खत्म। ये लीजिए, आया मजा, आया मजा बेटा। केवल एक बात से कितनी बातों का समाधान हमने कर लिया। जी सर, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो सर, उल्टा कर दीजिए, 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम। जी सर, खत्म कर सकते हैं। जी सर, डन है, डन है बेटा, पक्का, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक। अब देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं,
हमने फोर्स की तो बात कर ली, यस, रीस्टोरिंग फोर्स की बात करी, रीस्टोरिंग कांस्टेंट की बात कर ली, बिल्कुल कर ली सर। अभी मैं इसी टाइम पे आप निकाल देता हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड। क्यों निकाल रहा हूं? इसलिए क्योंकि जब आपने अपने बीते समय में स्प्रिंग के लिए रीस्टोरिंग कांस्टेंट पढ़ा था, ये अप्लाइड है, एक्सटर्नल है, और अंदर जो आता है वो रीस्टोरिंग है। यस सर, तो हमने अपने टाइम में ये पढ़ा था पुरानी बातों में कि जब आप खींचते हो तो जितना डिस्प्लेस करते हो उतनी उसमें एनर्जी स्टोर होती जाती है। कैसे पता चल रहा है कि सर जब छोड़ते हैं ना तो वो वापस जाती है स्प्रिंग। यस, ये मानो नॉर्मल स्प्रिंग है, मैंने इसको खींचा तो खींचने पर इसमें अंदर एनर्जी स्टोर होती जा रही है, और जब मैंने इसको छोड़ा तो वो वापस चली गई। जब वो वापस चली गई तभी तो मैं बोल रहा हूं कि उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। मैंने किसी मास को यहां से उठा के मैं यहां लेके आया, जब मैंने इसको यहां से छोड़ा तो नीचे गया ना, मतलब यहां इसके पास एनर्जी है। यस, तो मतलब स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग करने पर यहां पर एनर्जी स्टोर होती थी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है सर? हाफ के एक्स स्क्वायर, खत्म। अगर मैंने एक्स को डिस्प्लेस कर दिया तो जी सर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड भी हम बात करेंगे, हमें पता है सर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स, और एक्स की जगह क्या है, एल, क्योंकि हमने जो हमारी रॉड है ये पुरानी थी, ये नई है, ये एल लेंथ थी, ये एक्सटेंडेड कितनी हुई है, स्मॉल एम लटकाने पर ये, ठीक है। के क्या, रीस्टोरिंग कांस्टेंट हमें पता है, एल होता है डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुए, एल, ठीक है। रख दीजिए यहां पर रख दीजिए 1/2, के बराबर क्या आएगा, वाई ए बाय एल, जी सर, इंटू स्मॉल एल स्क्वायर। कंप्लीट है, कोई दिक्कत इसमें बताओ? नहीं है सर। यहां से आप अलग अलग तरीके से चीजों को बना सकते हो बेटा, और लेकिन मैंने पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी जो समझाया, क्या वो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? बिल्कुल। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। डन है। इससे भी पहले मैं चाहूं तो एक बात और बता सकता हूं, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको एक। देखो, व्हेन अ क्लॉक ऑफ मास m, ध्यान से सुनना अब, व्हेन अ क्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, व्हेन अ क्लॉक ऑफ मास m, क्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, इज सस्पेंडेड बाय द लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l, ठीक है, ये लेंथ l है इसकी, सुनना ध्यान से, यस सर, लेंथ l है। द लेंथ ऑफ द वायर बिकम l प्लस l, अरे वाह, पूरी लेंथ l प्लस l हो गई। मतलब अगर मैं बोलूं चेंज कितने का आया, चेंज स्मॉल l का आया, पूरी लेंथ l प्लस स्मॉल l हो गई, ठीक है। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर, खत्म सर। कैसे एनर्जी स्टोर्ड? वही हाफ के एक्स की जगह एल स्क्वायर, जी सर, हाफ के वाई ए बाय कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल स्क्वायर, जी सर, सही है सर। फोर्स है क्या यहां पर? नहीं है, लाना पड़ेगा, जी सर, लाना पड़ेगा। इस जगह पर फोर्स, टेंशन होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, जी सर, रीस्टोरिंग फोर्स या टेंशन, ठीक है सर। हम लिख सकते हैं y बराबर क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है सर, एफ रीस्टोरिंग अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, जी सर। डेल्टा एल कितना, चेंज मतलब स्मॉल एल, ठीक है। यहां पे रख दूं मैं, रखिए सर, रखिए, किसने रोका है आपको, ठीक है। y क्या है, y ये रहा, एफ आर एल, एफ आर इंटू एल। अच्छा, एफ आर जो है बेटा, क्या यहां पर वो mg के बराबर है? जी सर, वो mg के बराबर है। तो यहां पर मैं लिख दूं बेटा, आपको दिक्कत नहीं हो तो लिख दीजिए ना सर, mgl अपॉन ए इंटू स्मॉल एल, ठीक है बेटा, मैं लिख रहा हूं, है ना, ठीक है सर। एफ आर बराबर कितना आ जाएगा सर, mgl अपॉन ए इंटू स्मॉल एल, ठीक है। अब ये तो केवल मैंने भी ये लिखा है y, यंग्स मॉड्यूलस। आगे क्या है सर? आगे है कैपिटल ए, फिर स्मॉल एल स्क्वायर, और नीचे कैपिटल एल, जी सर। जो कट रहा है, जो बर्बाद हो रहा है, उसको बर्बाद कर दो। देखो, कैपिटल एल से कैपिटल एल खत्म हो गया, ठीक है सर। एक एल से एक एल खत्म हो गया, ठीक है सर। ए से ए खत्म हो गया, बिल्कुल सर। जो बचा उसको लिख दो, क्या बचा, 1/2 mg स्मॉल एल, एंड दैट इज अवर आंसर, खत्म। mgl/2, mg small l/2, दिस ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। कैसे क्वेश्चन अपनी वैल्यू बदल के चीजों को पूछता है, समझ आ गई बात। इन्हीं क्वेश्चन को आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं बोल देता हूं यहां 2 मास लटका हुआ है, 2m, खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म होगा आंसर। एफ आर, वही mg की जगह 2mg आ जाएगा। अरे बदलो तो, कोशिश तो करो यार, कोशिश तो करो, खुद क्वेश्चन बनेगा तुमसे।
अगर एक बार तुम्हें चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन तुमसे बनेगा बनेगा बेटा। ठीक है सर, हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली ना जी सर। अगर पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ ली ना बेटा, तो एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट और हमसे पूछा जाता है सर, वो क्या है? बताता हूं बेटा, बताता हूं क्या है। देखो वही मेरे पास पहले मेरे पास लेंथ एल थी जी सर, लेंथ मेरे पास एल थी। अब मेरे पास लेंथ जो है या पोटेंशियल, इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है सर, लेंथ इसकी एल है, सॉरी लेंथ मेरे पास कितनी है? लेंथ सर मेरे पास एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल एल है जी सर, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल एल है जी सर, रॉड का। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है क्या वेट लटकाने पे? हाँ होती है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल यू बराबर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी? क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी सर? हाफ के एल स्क्वायर, एक्स की जगह वही एक्सटेंडेड। बेटा याद है ना, बेटा याद है ना आपको? हमें याद है सर, आप क्यों परेशान होते हैं? हमें याद है सर। ठीक है, ठीक, क्या करूं बेटा, मेरा मन है ना विचलित हो जाता है। ठीक है सर, एरिया ए है जी सर, लेंथ में चेंज आया जी सर, कितना चेंज आया? स्मॉल एल का चेंज आ गया। ठीक है सर, इस एरिया की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर, डन यहां तक बिल्कुल। अब मेरे पास के एल स्क्वायर जी सर, यही पोटेंशियल एनर्जी होता है पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इस वायर की वॉल्यूम आपसे पूछूं तो क्या होगा? लेंथ इंटू एरिया जी सर, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा निकालते हैं स्मॉल यू कितना सर? 1/2 के कितना होता है सर? वाई ए बाय एल जी। उसके अलावा क्या क्या है? स्मॉल एल स्क्वायर, यस। नीचे क्या है? कैपिटल ए इंटू स्मॉल एल। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ए से ए खत्म हो गया, बिल्कुल सर। और क्या सर? और नहीं कट रहे हैं? ठीक है बेटा, तो रखिए उनको। तो यू क्या आ जाएगा? हाफ वाई इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल का स्क्वायर, बिल्कुल सर, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर। ठीक है, बहुत प्यारी सी बात सुनिएगा। अगर मैं आपसे स्ट्रेन पूछूंगा यहां पर, स्ट्रेन, यहां अगर मैं आपसे स्ट्रेन पूछूंगा तो क्या होता है? स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यस। क्या हो जाएगा? स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, बिल्कुल होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां पर मैं ये लिख सकता हूं क्या बेटा? एक बार आप देखिएगा, 1/2 यंग्स मॉड्यूलस एल अपॉन कैपिटल एल क्या है? स्ट्रेन, तो ये बन जाएगा स्ट्रेन का स्क्वायर, बिल्कुल सर, इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है। ठीक है बेटा, पहला फॉर्मूला हमारा ये बन गया, पहला फॉर्मूला हमारा ये बन गया। ठीक है सर, बहुत खुशी की बात। ठीक, ये पहला फॉर्मूला बन गया जो स्ट्रेन विदाउट स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग्स मॉड्यूलस से हमारे पास, जिससे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकल जाती है। ठीक है, और आ जाओ आगे। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर मैं यहां पर लिख दूं यंग्स मॉड्यूलस बराबर क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जी सर। तो यंग्स मॉड्यूलस लिख दूं अगर मैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जी सर, 1/2 स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जी सर, इनटू क्या आ जाएगा? स्ट्रेन का स्क्वायर जी सर। तो एक स्ट्रेन से स्ट्रेन कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर। क्या बचा सर? मेरे पास बचा है सर u बराबर हाफ, अगर दोनों दिए हैं स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन जी सर, एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला ये बन गया। ये लो, अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों हैं तो ये लो एक फॉर्मूला और, बिल्कुल सर, मजा आया। ठीक है, ठीक। अब मैं और घुमा दूं इसको, देखो कैसे। अगर मैं यहां पर क्या करूं बेटा, सुनना ध्यान से, अगर मैं यहीं पर 1/2 स्ट्रेन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। तो जैसे ही मैं लिखूंगा, सुनना, ये तो आया स्ट्रेस, और इंटू स्ट्रेन की जगह अगर मैं लिख दूं, क्या लिख दूं? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। तो एक और बेहतरीन फॉर्मूला निकल के आ जाता है, एक और बेहतरीन फॉर्मूला निकल के आ जाता है। क्या आता है सर? वो हमारे पास आएगा स्मॉल यू बराबर 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। ये हमारे पास एक और बेहतरीन फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अब हमें इतना रटने की जरूरत नहीं। कब तक रटेंगे बेटा? कितना रटेंगे? बहुत चीजें, एक ही बात तोड़ी है फिजिक्स में कि भैया ये कर लिया और काम खत्म, नहीं, बहुत सारी चीजें, तो हम रटेंगे नहीं। हमने केवल ये समझा कि सर एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी में आती है सर हाफ के एक्स स्क्वायर,
और स्मॉल एल अगर लेंथ है, चेंज इन लेंथ, तो के इंटू स्मॉल एल स्क्वायर। के हमें पता है सर, रिस्टोरिंग कांस्टेंट वो वाई यंग्स मॉड्यूलस ए अपॉन कैपिटल एल होता है, वो हमें पता है, तो आराम से चीजें सारी निकल जाएगी। डन है, सारी बात समझ आ गई, सारे फॉर्मूले समझ आ गए, बिल्कुल। सबसे प्यारा फॉर्मूला आपको बताऊं अगर मैं, तो आप एक याद रखो, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, भाड़ में गई दुनिया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो भी पूछेगा निकाल लेना, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा निकाल लेंगे। देखो करते हैं क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन करते हैं जी सर, क्वेश्चन करते हैं। देखो टू वायर्स, ठीक है सर, 2 वायर्स ऑफ सेम रेडियस, ठीक है सर, रेडियस सेम है उनकी, ठीक है, एंड लेंथ, ठीक है सर, लेंथ भी उनकी सेम है, ठीक है, आर सब्जेक्टेड टू द सेम लोड, ओके सर, लोड एफ भी सेम है, वन ऑफ वायर इज ऑफ स्टील एंड द अदर इज ऑफ कॉपर, ठीक है सर, द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर। ध्यान से सुनना बेटा, क्या बोल रहा है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील जो है, और मेरे पास यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील जो है वो डबल है किसका है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर का, ठीक है सर। देन द रेशियो ऑफ द इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, सुनना मेरी बात को, अगर सेम लोड है इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स सेम है, हाँ, और रीस्टोरिंग फोर्स अगर सेम है तो रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया मतलब स्ट्रेस सेम है, यस। क्या सेम है, स्ट्रेस, मतलब मेरे पास स्ट्रेस सेम है, यस सर, ठीक है, सेम लोड, ठीक है। आगे बोल रहा है वो, पर यूनिट वॉल्यूम स्टील टू दैट ऑफ कॉपर वायर, ठीक है सर, हो गया बेटा, खत्म हो गया। यंग्स मॉड्यूलस की देखो, अब मेरे पास स्ट्रेस और यंग्स मॉड्यूलस को काम में लो, स्ट्रेन को मत लो, क्यों, क्योंकि सेम लोड बोला है, एफ रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट है तो हमारे पास स्ट्रेस बराबर रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, तो सर रीस्टोरिंग फोर्स मतलब स्ट्रेस कांस्टेंट है, यस। तो हम लेंगे सर, पहले तो हमें पता है कि दैट इज 1 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है, जी सर। अब स्ट्रेन की बात नहीं है सर, तो स्ट्रेन बराबर में लिख दूंगा क्या, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है सर। तो ये आ जाएगा 1/2 स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है सर। डन बेटा, ठीक है सर, ये आ गया मेरे पास, ठीक। अब स्ट्रेस भी कांस्टेंट है, हाँ सर, ये तो कांस्टेंट है, यस, ये तो कांस्टेंट है, ठीक। और अगर ये कांस्टेंट है बेटा, तो डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हुई, दिस यंग्स मॉड्यूलस की। तो मतलब अगर मैं बोल दूं कि द रेशियो ऑफ द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूंगा स्टील टू दैट कॉपर, तो मेरे पास आ जाएगा सर स्टील टू दैट कॉपर, इनवर्स कर दीजिए, इनवर्स करेंगे तो आएगा वाई ऑफ कॉपर अपॉन वाई ऑफ स्टील। वाई ऑफ कॉपर अगर मैं बात करूं तो वाई ऑफ कॉपर और वाई ऑफ स्टील कितना है, 2 ऑफ वाई ऑफ कॉपर, जी सर, खत्म हो गया, खत्म हो गया, आंसर आ गया मेरे पास 1/2, मतलब 1:2 इज द आंसर। कोई शक बेटा, 1% भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्वाइस साफ साफ जो बोला है बस उसी को करना है, उसके अलावा अगर हम करेंगे तो बेटा फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। डन, यहां तक सारी बात कंप्लीट है, जी सर, 1:2 इज द आंसर। अगला देखिए, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज पोजीशन रेशियो। क्या होता है, बड़ा सिंपल, कोई इसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी, सिंपल सी बात है कि सर दैट्स पोजीशन रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लेटरल, हमारे पास है लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन क्या है, लेटरल मतलब है डायमीटर में चेंज, यस सर, अपॉन ओरिजिनल। अपॉन लीनियर स्ट्रेन क्या है सर, लेंथ में चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ, खत्म हो गया, खत्म, यही है, बिल्कुल हो गया सर, खत्म। देखो इधर, जब मेरे पास मान लीजिए ये है डायमीटर, अब मैंने अगर इसको बड़ा कर दिया, मानो ये मेरे पास ये बड़ा वाला है, ये है पूरा, ये दिख रहा है आपको, जी सर, ये दिख रहा है। अब अगर मैंने लेंथ बढ़ा दी तो एरिया घटेगा ना, हाँ, तो एरिया घटा हुआ एरिया कितना सर, घटा हुआ एरिया हो जाएगा पूरे का डी है, डायमीटर देखो, डायमीटर क्या हो जाएगा सर, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, राइट। तो मेरे पास दैट इज चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो लेटरल अपॉन लीनियर, दैट इज कॉल्ड पोजीशन रेशियो, ठीक है। क्या सर इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन इससे करा देता हूं ताकि ये पूरा चैप्टर आपकी जड़ से खत्म हो जाए, ठीक। इधर देखिए बेटा,
द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ वायर इज 0.025%। मतलब डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 हमें दिया है। जी गुरुजी, कितना दिया है? 0.025% हमें दिया है। ठीक है। इफ इट्स पोजिशन रेशियो इज 0.4, ठीक है, देन द परसेंटेज डिक्रीज इन द डायमीटर। खत्म सर। हमें पता है सर पोजिशन रेशियो जो होता है ना, वो होता है डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा एल अपॉन एल। जी सर, मुझे डेल्टा डी अपॉन डी चाहिए सर, और परसेंटेज में चाहिए सर। बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो आ जाएगा सर पोजीशन रेशो। जी सर, पोजीशन रेशो इनटू डेल्टा एल अपॉन एल। जी सर, इनटू 100। जी सर, हमें पूरा दिया है क्या? ये पूरा दिया है सर। पोजीशन रेशो कितना है सर? पोजीशन रेशो है मेरे पास कितना भैया? सर 0.4। ठीक है। क्या मुझे लेंथ में परसेंटेज चेंज दे रखा है? पूरा। बिल्कुल सर। कितना दे रखा है? 0.025। बिल्कुल सर। खत्म। खत्म सर, खत्म हो गया सर। खेल खत्म, खेल खत्म। कितना? 3 0। जी सर, ये लीजिए। ये मेरे पास एक और आ गया, ये लीजिए सर। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा सर? 100 अपॉन कितना? ये मेरे पास आ गया 4 0। जी सर, खत्म हो गया, खत्म हो गया सर। कितना आ गया बेटा? 2 0 कट गए। कितना आ गया? 0.01। आंसर आ गया 0.01। 0.01 इज द आंसर। कोई शक इसमें? कोई शक इसमें? अच्छी तरह से बात समझ आ गई आपको? पूरी तरह से? किसी तरह की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए बेटा, एसडब्ल्यू के लिए दिए, इनको ट्राई करिएगा। ठीक है, 100% ये आपको आ जाएंगे, आराम से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जितनी चीजें मैंने करा दी वो सारी चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ये चैप्टर आपका बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। एसडब्ल्यू में यहीं पर छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं वापस से नेक्स्ट तगड़े लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।